मैंने पहले कहा कि उपवास रखना, खाना पानी छोड़ना, कल से मुस्लिम धर्म के भी उपवास चालू है। वो लोग भी खाना और पानी छोड़ेंगे कुछ घंटों के लिए, लेकिन खाना और पानी छोड़ना ये हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति तब बढ़ेगा जब हम उन चीजों को छोड़ें जो हमारे लिए परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। मालूम है निनवे के लोगों का पाप, निनवे के लोगों का गुनाह परमेश्वर की दृष्टि में क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। क्या हो रहा था? उनके गुनाह, उनका पाप, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पाप बढ़ रहा था। अब आप देखिए, आत्मिक उन्नति नहीं बढ़ रही थी, प्रेयर उनकी नहीं बढ़ रही थी, उपवास प्रार्थना नहीं बढ़ रहे थे, भले काम नहीं बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहा था? पाप की एक खासियत है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से फैलता है। और पाप के अधीन इतना ज्यादा निनवे के लोग हो गए थे कि बाइबल ने कहा कि उनका पाप बढ़ते बढ़ते परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने पहुंच गए। और पुराने नियम के मुताबिक बाइबल में लिखा है कि जो पाप करता था उसको इमीडिएटली सजा मिलती थी। लेकिन फिर भी पुराने नियम के मुताबिक अगर हम देखें तो परमेश्वर ने निनवे के लोगों को क्या दिया? मौका दिया। क्या दिया? मौका दिया, समय दिया कि अपने जीवन के अंदर में अपनी गलतियों का रियलाइज कर सके या पश्चाताप कर सके। जब योना नबी निनवे में जाता है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, चौथे पद से हम पढ़ते हैं, इसके 6 पद तक में लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पे निनवे उलट दिया जाए। जब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया तो बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। 6ठा पद मनन करने के लिए, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पे से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और काय पे बैठ गया? योना नबी ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर किसी गुनहगार की या पापी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है, और पापी यह भी नहीं कह सकता कि उसको जीवन के अंदर में मौका नहीं मिलता। दोनों कंडीशन, यानी कि पापी को परमेश्वर मौका भी दे रहा है कि वो अपने पापों का फिराव करे, पश्चाताप करे। और यहां पे परमेश्वर का जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब योना निनवे में पहुंचा तो उसने उपवास का प्रचार किया। काय का प्रचार? जैसे हमने बताया कि ये 7 वेडनेसडे ऐसे होंगे कि जिसमें उपवास के प्रचार किए जाएंगे और उपवास के प्रचार का मतलब भी बताया जाएगा कि इनके मीन्स क्या है, इनके अर्थ क्या है। जब ये उपवास का प्रचार, एक व्यक्ति भूखे पेट उपवास का प्रचार कर रहा है और जिनके लिए प्रचार कर रहा था वो कैसे पेट के थे? वो भरे पेट के थे, वो पाप में भरे हुए थे और उनके पेट भी भरे हुए थे, सब कुछ उनके जीवन में भरा हुआ था, लेकिन जो गलत काम भरे हुए थे वो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, वो परमेश्वर को अच्छे नहीं लग रहे थे। इसलिए परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है, जब उसने योना को भेजा कि तू जा इस जगह पे प्रचार कर, तो बाइबल में लिखा है कि उसने उपवास का प्रचार किया और लिखा है कि जब वो प्रचार किया गया, क्योंकि योना नबी ने एक बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारे पाप तुम्हारे कहां तक पहुंच गए? आज एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम किसी के पाप को डायरेक्ट नहीं बता पाते।
कि भाई तू ये पाप कर रहा है, इसको छोड़ दे। लेकिन पूर्व काल के जो नबी हुआ करते थे, जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वो पाप के बारे में इसलिए क्लियर करते थे ताकि वो इस वचन को बताकर सुरक्षित हो जाए। इसलिए निनवे के लोगों को ये प्रचार मिला योना नबी के द्वारा कि निनवे 40 दिन के अंदर में पानी से बर्बाद हो जाएगा। कोई व्यक्ति निनवे का जिंदा नहीं बचेगा। हालेलुया। क्यों ऐसा, आखिर क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि जो काम वो कर रहे थे, वो काम परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थे। हालेलुया। कई बार हम बहुत से काम करते हैं, ऐसा लगता है हम अपनी दृष्टि में देखते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमारा देखना और परमेश्वर का देखना जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन एक प्रमुख बात जो छठे पद के अंदर में आती है, उस बात को अगर आप मनन करें कि जब वहां पर उपवास का प्रचार किया गया और उपवास में योना नबी ने इस चीज को क्लियर कर दिया। और योना ने क्या क्लियर किया कि ये शहर जिसमें तुम हो, तुम्हारे पापों के कारण यहां पर अब एक पशु भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। और ये सच्चाई है कि जो इस पृथ्वी पे पाप करेगा वो नरक में जाएगा, उसको नरक से कोई नहीं बचा सकता। हो सकता है उसकी दुआएं बहुत अच्छी हों, हो सकता है उसने दुनियावी रीति से बहुत अच्छे कर्म किए हों, लेकिन हम कर्मों से स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। हमारे लिए पश्चाताप करना ही स्वर्ग के राज्य का द्वार खुलना है। हालेलुया। और यहां परमेश्वर का जीवित वचन जब हम छठे पद के अंदर में पढ़ते हैं, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पे से उठ क्या करा, अपने राज के वस्त्र क्या कर दिए, उतार दिए, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर इस जगह पर निनवे का राजा और निनवे के लोग यहां पर राख पे काय के लिए बैठे थे? एक हमारे जीवन से एक प्रश्न है कि वो राख पे क्यों बैठे थे। अगर आप किसी चीज को जलाते हैं, लकड़ी को आप जलाएं, कोयले को जलाएं, कंडों को जलाएं, तो वो लास्ट में क्या हो जाती है, राख बन जाती है, नहीं बन जाती। और जब मृत्यु के बाद हिंदू थियोलॉजी के अनुसार जब मुर्दे को भी जलाया जाता है तो उसकी भी क्या बन जाती है, राख। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी वचन इस प्रकार से कहता है कि ये गुनाहों को भस्म करने के लिए, उस समय की ये थ्योरी हुआ करती थी कि इंसान को राख पर बैठना है और राख पर बैठकर केवल यही नहीं है कि उसने भोजन और पानी नहीं किया या उसने खाना पीना छोड़ा। निनवे के लोगों के लिए एक बड़ा आदेश निकला, और एक बड़ा आदेश क्या निकला कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि निनवे के लोगों ने खाना भी छोड़ा और पानी भी छोड़ा, ये दो चीजें छोड़ दी। लेकिन एक प्रश्न, जो चीज उनको छोड़नी चाहिए थी, जिसके कारण परमेश्वर उनसे नाराज था, अगर वो नहीं छोड़ते तो वो राख पे बैठ जाते, कोई बात नहीं। खाना छोड़ दिया प्रभु, हम उपवासी हैं, पानी छोड़ दिया, हम उपवासी हैं, लेकिन परमेश्वर उस चीज को छोड़ने से परमेश्वर पे इस चीज का प्रभाव नहीं है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का इस चीज पे प्रभाव है कि इस व्यक्ति ने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया? नहीं अजीज। हाँ, ये मेरी और आपका स्नेह है, प्यार है कि हम परमेश्वर के लिए इन चीजों को कुर्बान कर रहे हैं, कि हम उसके लिए भूखे रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नाराजगी परमेश्वर की हमारे ऊपर में है, उस
नाराजगी को जब तक आप फास्टिंग प्रेयर में दूर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर की करुणा और दया हम पर कदापि हो नहीं सकती। इसलिए राख पर बैठने का जो नियम था उस समय, कोई जब गुनाह में होता था, बहुत ही अपराध में होता था, पाप में होता था, मैंने 2-3 चीजें आज कोट करी। जब कोई व्यक्ति गुनाह में, पाप में होता था तो वो राख पर इसलिए बैठता था, और राख पे बैठने का संकेत इस बात को दर्शाता था कि जो पाप से भरा हुआ उसका जीवन है, जब मनुष्य पश्चाताप करता है, जब मनुष्य पश्चाताप करता है तब वो पाप क्या होते हैं। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आग है। क्या है परमेश्वर? जब आप पश्चाताप करोगे, जब आप पश्चाताप करोगे तो वो पश्चाताप, जो चीजों ने हमें पाप के बंधन में, गलत कामों के बंधन में बांध रखा है, जब हम पश्चाताप करते तब वो आग हमारे जीवन के अंदर में आकर उन चीजों को जलाना क्या करती है? शुरू कर देती है। आज आपके जीवन के अंदर में आकर उन चीजों को राख और खाक तभी करेगी, उससे पहले आपको अपने जीवन के अंदर में करना है। हालेलुया। निनवे का राजा राख पर है, उसके जीवन के अंदर का जब वो सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया, शाही वस्त्र उतार दिए, तो सबसे बड़ी चीज उसने अपने घमंड को उतार दिया। आज बहुत से लोगों को किसी ना किसी चीज का क्या होता है, ये बहुत बुरी चीज है। कभी घमंड मत करो। घमंड अगर करो तो इस बात पे करो कि आप परमेश्वर को जानते हो और आपने परमेश्वर को पहचान लिया, ये घमंड की बात है। लेकिन कोई कहे कि मेरे पास बहुत पैसा है, या बहुत सोना है, या बहुत आलीशान घर है, ये चीजें घमंड करने के लायक किसी की भी नहीं। हो सकता है निनवे के राजा को किसी समय में घमंड होगा, लेकिन जब उसने क्या देखा कि निनवे में आग गिरेगी, पानी से भस्म हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, तो निनवे के राजा ने अपना घमंड तोड़ा। हो सकता है राजा था, गलत शौक भी होंगे, पाप उसके जीवन में होगा, क्योंकि पूर्व काल के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पाप करते थे अपने पैसे के बल पर, जो खुदा को पसंद नहीं था। वो पाप में चले जाते थे, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसने अपने जीवन को बहुत ही हम्बल किया। उसने शाही कपड़े उतार के लिखा राख पर बैठ गया, यानी कि इस चीज का वो शोक प्रकट कर रहा है। अपने गुनाहों को अपने परमेश्वर के आगे इसलिए मान रहा है कि मैं बच जाऊं। हमारा बचाव तब है कि जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को परमेश्वर के आगे स्वीकार करें। और बाइबल में लिखा है कि वो उसने स्वयं तो इतना किया कि वो राख पर टाट ओढ़ के बैठ गया, लेकिन एक चीज उसने पूरे शहर के अंदर में और आदेश कर दिया, और वो आदेश क्या था? कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी कुछ नहीं खाएगा। ये तो आदेश था कि कुछ नहीं खाएगा, लेकिन इसके साथ राजा ने एक बात और ऐड कर दी, एक बात और जोड़ दी। वो कौन सी बात जोड़ी? कि सब लोग राख पर बैठकर टाट ओढ़कर अपने कुमार्ग से क्या करेंगे, यानी कि पश्चाताप करें, यानी कि अपने उन चीजों को, जैसे मैंने आज बताया, ये ऐश वेडनेसडे यानी कि भस्म बुधवार है, जिसमें हमें और आपको बहुत सी चीजों को भस्म करने की जरूरत है। अगर 40 दिन भी रखने के बाद, उपवास रखने के बाद जैसे हम पहले थे वैसे निकल के आए, तो उसमें कोई फर्क नहीं। फिर तो ये हुआ कि इससे अच्छा तो हमने कितना बड़ा कुर्बानी करी, कुछ खाया भी नहीं, लेकिन काम वही थे। तो ऐसे उपवास परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, हमें भस्म करने की जरूरत है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि राख पर बैठने का अर्थ यह है कि बहुत सी चीजों ने हमें बांध रखा है। पाप की रस्सी ने बांध रखा है, झूठ की रस्सी ने बांध रखा है, गलत अभिलाषाओं की रस्सियों ने बांध रखा है, बहुत सी रस्सियों ने हमें बांध रखा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वो रस्सियां जल के क्या हो जाएं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को
उस समय की रस्सियों ने नबूकदनेस्सर बादशाह की रस्सियों ने बंधवाया था, लेकिन वो पाप की रस्सियों में बंधवाया गया कि ये परमेश्वर की आराधना ना करे। लेकिन बाइबल में लिखा है उनके अंदर जो परमेश्वर की आग जल रही थी, तो वो संसारिक आग उनको जला नहीं सकी, लेकिन वो रस्सियां क्या हो गई, जल के भस्म हो, पाप भस्म हुआ, पाप भस्म हुआ। हमारे और आपके जीवन का हर वो पाप जो हमारी जिंदगी के अंदर में है, तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि जब कोई बहुत ज्यादा गुनाह में या पाप में होता था, तो पाप को भस्म करने के लिए उसको इस नियम का पालन करना पड़ता था। वो रात पर बैठ जाता था, टाट ओढ़ लेता था, आने जाने वाला व्यक्ति जान लेता था कि ये या तो बहुत ज्यादा गुनाह में है, या इसके जीवन का कोई बहुत ज्यादा बड़ा भारी दुख है, या इसके जीवन के अंदर की बहुत बड़ी परेशानी है। अब जिसकी जो परेशानी है, वो इस चीज का इन लैंड्स डे में, उपवास के दिनों में अपने जीवन के अंदर में पश्चाताप करे, स्वीकार करे कि मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूं। हालेलुया, मैं ठीक नहीं हूं। कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं सुधारेगा कि भाई सुधरो, हमें खुद सुधरना है। दाऊद अपनी पुस्तक में 51 भजन संहिता में कहता है, मेरा पाप मेरी आंखों के सामने बना रहता है। यानी कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति का पाप, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परमेश्वर के सामने बड़ा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब वो अपने पापों से फिरे, 10वें पद में लिखा है यहाँ पर, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो अपने कुमार से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि करने की ठानी थी उसको, आमीन। यानी कि परमेश्वर ने हानि करने की क्या कर ली थी, ठान ली थी। अब आप बताइए, जब परमेश्वर ने कोई चीज ठान ली है, तो परमेश्वर कैसे बदलेगा? अगर हम हटीले रहे तो उसने जो ठान लिया है, तो वो तो निश्चित है हमारे लिए होगा। लेकिन हम अपनी दुआओं से परमेश्वर के इरादे को भी बदल सकते हैं। हालेलुया, बताइए, बदल सकते नहीं बदल सकते? परमेश्वर ने क्या क्या कहा था कि मैं इन सब देश को, पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। लेकिन कैसे बचे? कि जब उन्होंने अपने जीवन में रात पर टाट ओढ़कर बैठ गए और उन्होंने अपने जीवन का पश्चाताप किया। पश्चाताप जैसे जैसे हो रहा था, वैसे वैसे परमेश्वर की दया और दृष्टि उन लोगों पर होती जा रही थी। वो पश्चाताप करते करते एक समय क्या आया, जो परमेश्वर ने उनकी हानि करने को ठानी थी उसको नहीं किया, बल्कि सब लोगों पर क्या कर दी, दया कर दी। सब पर दया की गई। आज अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर दया करे, तो हमें इन उपवास के दिनों में हर वो चीजें जो आज हमारे जीवन के अंदर में वो पाई जाती हैं, जो आज भी प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है, उनको इन उपवास के दिनों में भस्म करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो अय्यूब की पुस्तक अगर आप 2 अध्याय को निकालेंगे, तो यहां पर अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि दूसरी चीज क्या कह रही है प्रभु का वचन। अय्यूब 2:8 में लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकड़ा लेकर राख पर बैठ गया। वो भी काय पे बैठा, राख पर। लेकिन अय्यूब का यहां पर कोई गुनाह नहीं था। आमीन। मैंने पहली चीज बताई, निनवे के लोग राख पर जब बैठते हैं, और निनवे का राजा जब रात पर बैठता है, तो वहां पर एक विषय था, वो कारण था, क्योंकि उनका पाप परमेश्वर के सामने पहुंच रहा था। तो वो रात पर उन सारी चीजों को भस्म कर रहे थे। लेकिन जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो अय्यूब की पीड़ा जो थी, अय्यूब की पीड़ा, कोई उसने गुनाह किया था ऐसा आप सोचिए। चलो, उनको तो गुनाह की सजा मिलने जा रही थी, तो उन्होंने पश्चाताप करके परमेश्वर से दया ले ली और परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया और बचा दिया। लेकिन अय्यूब का क्या जुर्म था? अय्यूब का क्या पाप था? अय्यूब का कौन सा गुनाह था? अय्यूब तो निर्दोष था। क्या उसका गुनाह यह था कि वो बहुत पैसे वाला था? क्या अय्यूब का यह गुनाह था कि वो पूर्वियों में सबसे ज्यादा मालदार था? ये बातें शैतान को बुरी लग रही थी। उसका तो गुनाह कोई नहीं था।
और बाइबल में लिखा है उसका सारी चीजों का एक दिन के अंदर में लॉस लॉस लॉस, नुकसान पे नुकसान होता गया, बहुत भारी नुकसान हुआ। उसकी जीवन साथी, उसकी पत्नी भी उसको धिक्कारने लगी। क्या तू अब भी अपने परमेश्वर की दुहाई देता रहेगा, जिसने सब बच्चे ले लिए, जिसने सारे जानवर मेरे ले लिए, सब कुछ चला गया। इतना ही नहीं, देख तेरा शरीर की पीड़ा कितनी ज्यादा है। क्या जुर्म था उसका, क्या पाप था उसका कि वो इतना सब कुछ सह रहा था? कोई पाप नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसका जो शोक था, दर्द जो था, वो सहने से बाहर था। और इसीलिए जब हम इस 8वें पद को पढ़ते हैं तो अय्यूब भी रात पर बैठा है। हालेलुया। कहां पे बैठा वो? उसका गुनाह नहीं है, वो गुनाह के साथ में रात में नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो अपने उन सारी चीजों को खोने के बाद में भी अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा करने के लिए उस शोक में उन सारी चीजों को वो भूलकर शोक में परमेश्वर के साथ राख पर बैठकर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। ये दूसरी चीज हम देखते हैं तो दूसरी चीज हमें समझ में आती है कि अय्यूब जो था वो इस मारे राख पर बैठा था क्योंकि उसका शोक, उसका दुख बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें गुनाह नहीं था। वो कोई गुनाह की पश्चाताप की प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो गुनाह के पश्चाताप की प्रार्थना नहीं कर रहा था, बल्कि उसने तो अपनी बेगम से इस प्रकार से कहा कि जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं, देखिए रात पर बैठ के कहता है, क्या जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या उसके हाथ से दुख ना ले? ये थे उनके अल्फाज, ये थे उसके शब्द। काय पे बैठ के, रात पर बैठकर ये परमेश्वर का थैंक्सफुल हो रहा है, अपने दुख में परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, अपने दुख में रात पर बैठकर अपनी पत्नी को समझा रहा है, अरे मैं तो अपनी मां के पेट से कुछ लेके नहीं आया था, जैसा आया था वैसा ही। उत्पत्ति 3 में जब हम पढ़ते हैं, जब किसी का अंतिम फ्यूनल होता है तो कहा जाता है मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक और राख को राख। वो इस चीज को जानता है कि एक समय ये शरीर राख बनेगा, लेकिन मैं इस शरीर के अंदर में जो स्पिरिट है, जो मेरी आत्मा है, उसको नरक में नहीं जाने दूंगा। इसलिए वो अपनी जीवन के अंदर में अपने राख पर बैठकर भी अपनी पत्नी को सहानुभूति शब्द कहकर समझा रहा है। उसके दोस्त उसको देखकर, बाइबल में लिखा है कि उसके दोस्त उसको देखकर चिल्ला के रोने लगे, तीनों दोस्त, अरे ये वो अय्यूब है। बाइबल में लिखा 7 दिन तक अय्यूब के पास में उसके रात पर वो बैठा, दूर खड़े होकर वो 7 दिन तक उसके दोस्त उसकी तकलीफ को देखकर परमेश्वर की दुहाई दे रहे। लेकिन अय्यूब राख पर बैठकर प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। अय्यूब राख पर बैठकर अपनी पत्नी को काउंसलिंग कर रहा है। अय्यूब राख पर बैठकर कह रहा है, मैं जैसा मां के पेट से आया था वैसे ही मुझे लौटना है, मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक और राख को राख। कभी कभी कोई किसी का कुछ मार लेता है, कभी कभी कोई किसी का मार लेता है तो क्या कहते हैं, अरे खाक में जाए। क्या करे? खाक में जाए, मैंने मिट्टी डाल दी इसमें। तो आज परमेश्वर के लोगों, मुझे और आपको अपने पाप के ऊपर में क्या डालनी है? मिट्टी डालनी है, उसको खाक बनाना है, उसको राख बनाना है। यानी कि इन उपवास के दिनों में जब हम निकल के आए तो प्रभु के लोगों एक नई तरीके से हमारे जीवन की शुरुआत होनी चाहिए। हालेलुया। राख पर बैठने का दूसरा अर्थ मैंने बताया कि आप राख पर भी अपने कष्टों में भी रहकर दूसरे को काउंसलिंग कर सकते हैं, दूसरे को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित कर सकते हैं, दूसरे को आप परमेश्वर में जोड़ सकते हैं अपने दुखों में रहकर। हालेलुया। अपने दुखों में रहकर आप किसी को परमेश्वर में जोड़े, ये बहुत ही
महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के लोगों। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में, और इसी के साथ वचन को पूरा करेंगे हम लोग। यशायाह 58, यहां पर भी राख के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। 58 को यदि हम पढ़ें तो 58 अध्याय के 5वें पद में ये बात परमेश्वर यशायाह नबी से कहता है। और क्या कहता है प्रभु के लोगों? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास से मैं, बताइए क्या होता हूं? कौन से उपवास से प्रसन्न होता है? कि खाना पीना छोड़ दिया इससे प्रसन्न है परमेश्वर? नहीं। मैंने कहा ये आपकी व्यक्तिगत प्रेम है कि आप परमेश्वर के लिए क्या बलिदान कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें नहीं छोड़ोगे तब तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसलिए कह रहा है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा के प्रसन्न करने का दिन कहते हो? वो कह रहा है कि तुमने रात तो नीचे बिछा ली और टाट भी ओढ़ दिया। एक गीत है, मैं बुलंदशहर कन्वेंशन में गया था, तो उन्होंने 3 दिन की कन्वेंशन में बोलने गया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया था बुलंदशहर की क्वायर। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। 2-3 बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। यानी कि इंसान को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह नबी से परमेश्वर कह रहा है कि इजरायलियों से कहे कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, मनुष्य अपने आप को दीन करे। वो कह रहा है क्या तुम दीन करते हो? लोगों के अंदर तो भावना रहती है। क्या भावना रहती है? अभी मैं उपवास में हूं, उसके बाद में मैं तुझको देखूंगा, या अभी तो मैं उपवास में हूं, मैं अपने जबान से गाली नहीं दे सकता, लेकिन उसके बाद दे सकता हूं जब मेरा उपवास खत्म हो जाएगा। तो प्रभु के लोगों, ऐसे उपवास परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता। वो कह रहा है तुम नीचे राख बिछा लो, चाहे अंगारों पे भी बैठ जाए। मीन्स ये नहीं है, मीन्स ये है, अर्थ ये है, मतलब ये है कि जो चीजों को भस्म करना है, परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तुम ये भस्म करोगे उस दिन मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा? राख पे बैठो, लेकिन वो चीजों को भी राख और खाक कर दो जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर में बंदिश और बंधन का कारण बने। तब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और जब मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा, तो इसी के एक आयत और आगे है, जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो 61 अध्याय यशायाह 61 को अगर हम और पढ़ लें तो वो क्या कह रहा है? जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो हमारे सिर पे जो दुख है, जो सिर पे दुख की राख लगी है, एक और व्यवस्था के मुताबिक लिखा है कि जब कोई इंसान शोक में होता था वो राख को लेके माथे पे भी बांधता। बहुत से लोग जब बहुत शोक में होता थे तो सर पे क्या डाल लेते? धूल डाल लेते। लेकिन यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम पश्चाताप करते हो और जब तुम्हारा पश्चाताप हो जाता है और तुम उस राख को जो माथे पर शोक की होती है, सिर पर शोक की होती है, लेकिन जब हम 61 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मैं उनके सिर के ऊपर का जो दुख की राख है, अगर वो अपने जीवन को चेंज कर देगा तो मैं उनके सिर के ऊपर की लगी हुई राख को खत्म कर कर उनके सर पर खुशी और आनंद का ऑयल लगाऊंगा, तेल लगाऊंगा, हर्ष का तेल। उनकी उदासी दूर करके मैं उनको आनंद दूंगा। तो चौथी चीज जो हमारे सिर के ऊपर में दुख की राख रखी लगी हुई है, जो पाप की राख लगी है, जो गुनाह का कलंक लगा है, जब हम उसको प्रसन्न करेंगे तो ये कलंक क्या हो जाएगा? राख का मिट जाएगा और उस मनुष्य के जीवन में हर्ष और आनंद आएगा। आइए दुआ।
हमारी जीवित महान सामर्थी अद्भुतकारी परमेश्वर बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि आज के इस उपवास प्रार्थना के प्रथम वेडनेसडे को पिता परमेश्वर, आज मैं जानता था बहुत से लोग आने थे, किंतु प्रभु इस बारिश की वजह से नहीं आ पाए। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं आने वाले वेडनेसडे को, आने वाले रविवार को इस स्थान को तू ब्लेस करेगा और अपनी उपस्थिति से बढ़ाएगा परमेश्वर। जितने लोग इस फास्टिंग प्रेयर में आज पहले दिन शामिल हुए, उन्होंने तेरे उपवास के द्वारा तेरी गुण भरी बातों को सीखा और समझा और जाना कि ये उपवास में हमें कैसा जीवन बिताना है, कैसे हमें उपवास रखने, ऐसे उपवास जिसमें हम सारी चीजों को राख बना दें, खुदियों को राख बना दें, अभिलाषाओं को राख बना दें, लालच को राख बना दें, झूठ को राख बना दें, कपट को राख बना दें। हर वो चीजें जो हमारे जीवन में घमंड का कारण है, उसको हम निनवे के राजा के समान राख पर बैठकर पश्चाताप करके राख बनाकर अपने सिर के दुख की राख को दूर करके हर्ष का हमारे सिर पे तेल लगे। प्रभु दुआ करते हैं कि को बड़ी आशीष दे जिन्होंने उपवास आज के रोज रखा, और जितने लोग उपवास में प्रभु लगातार आगे बढ़े, प्रभु तो उनके उपवास में उनको आशीष करना कि वो तेरे इन उपवासों के दिनों में रह के गंभीर हो और गंभीरता के साथ तेरी सेवा करें। हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह में जितने घरों में प्रेयर मीटिंग होती है प्रभु, और जितने घरों में आगे होती है प्रभु, उन घरों में भी तू आशीष दे। आने वाले रविवार की आराधना के लिए दुआ करते हैं प्रभु, तो अपनी कलीसिया के हर विश्वासी को प्रभु इस भवन में आने वाले रविवार को ला, जिससे तेरे भवन की महिमा और प्रस्तिश बढ़े। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।